भगवान ने एक दिन ऐसी लीला की। वैसे तो ब्रज में गोपियों के घरों में जा जाकर के माखन चोरी की लीला करते। एक दिन ग्वाल वालों ने कहा, कृष्ण सबके घर में माखन चोरी की लीला हो गई, तुम्हारे घर में नहीं हुई। भगवान ने कहा, भैया आ जाओ मेरे घर में भी, मेरा घर कौन सा अलग है। हाँ। एक दिन मैया ब्रह्म मुहूर्त में गायों का दूध दोहने के लिए निकली और भगवान के सभी सखा आ गए। भगवान के घर में दूध दही माखन मिश्री की कोई कमी तो थी नहीं साहब। सो भगवान ने दरवाजा खोला, बानर भालू ग्वाल बाल सबको बुला लिया, खूब दूध दही माखन मिश्री उनको खिलाया। और मैया जब लौट करके आई तो मैया देखती है पूरी बारात की बारात भंडारों खा रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब मैया के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। बेटा मैंने इतने दिन ते ये घी इकट्ठो करो और तेने ये सब बानर भालू और ग्वाल बालन को खवाई दियो। अब भगवान ने मां का चेहरा देखा, समझ गए मैया क्रोधित है। आखिरकार भगवान ने भागने में भलाई समझी। सो गोकुल की गलियों में भगवान भाग रहे हैं आगे आगे और मैया पकड़ने के लिए भाग रही है पीछे पीछे। आखिरकार मैया ने जाके लाला को पकड़ लिया और रस्सी से बांधने लगी। रस्सी 2 अंगुल छोटी रह जाती है। ब्रज की गोपियों को जब पता चला, मौका पाकर के ये भी अपने अपने घर से रस्सी ले आई, बांध दे मैया। अब तो विश्वास है गए होगो, पहले तू माने नहीं हमारी बात है? आखिरकार मैया बांधने में सफल हो गई। क्यों? क्रोध तो जाता रहा, अभिमान तो जाता रहा। मैया पसीने पसीने हो गई। अब क्रोध में आके कहती है, हमारे ब्रज में जब गोपी क्रोध में आ जाए ना तो उनकी भाषा कस दूसरी निकले। और गुस्सा में तो तुम सब जानो, वैसे भले ही कितनों भी बड़ो अंग्रेज बन जाए आदमी, खूब भले ही 20 भाषा को ज्ञान है जाए, और जब कहीं ते भिड़ जाए ना है तो कौन सी भाषा निकले? क्यों जी? देसी, जो अपनी खास भाषा रहे कि ना, क्षेत्रीय भाषा। आदमी गाली दे तो कौन सी भाषा में? क्यों जी? क्षेत्रीय भाषा में। आदमी को परिचय आधार कार्ड से मिले न मिले या बात की कोई गारंटी ना है, लेकिन वह गुस्सा दिवा दो, क्रोध दिवा दो, अपनी असलियत पे आ जाएगा। हाँ, अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलने लग जाएगा। और गाली तो आदमी अपनी भाषा में ही दे साहब। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, मैया ने कही दारी के बंध जा। भगवान ने कही मैया तू बांध कहां रही है? ऐसे कह के बांधेगी तो मैं तो 1 मिनट में 1 पल में बंध जाऊंगा। हाँ, सो भगवान बंध गए, उखल से बांध दिया मैया ने। मैया तो चली गई गायों को संभालने के लिए। इधर भगवान उखल को खींच करके ले जाते आंगन में। अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े हुए थे साहब, और जैसे ही अर्जुन के वृक्षों के बीच में जाकर के भगवान ने उखल अड़ाया और एक झटका लगाया, दोनों वो वृक्ष धड़ाम से पृथ्वी पर आकर के गिर पड़े। जब वो दोनों वृक्ष आकर के गिरे तो उनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने पूछा, भैया कौन हो, कहां से आए हो, वृक्षों के बीच में कब से बैठे थे? इन्होंने कहा, महाराज हमारा नाम नलकूबर और मणिग्रीव है। नारद बाबा का श्राप हमें लगा था। भगवान ने कहा, क्यों, ऐसा कौन सा अपराध कर दिया आपने? बोले, हमने अपराध ऐसा कर दिया, हम नदी में स्नान कर रहे थे, निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे, और महात्मा जी आए, हमने वस्त्र नहीं पहने। महात्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ वृक्ष हो जाओ। अब हमको अपनी गलती का आभास हुआ। जब गलती का आभास हुआ, हमने महात्मा जी के चरण पकड़ लिए, और जैसे ही चरण पकड़े महात्मा जी से क्षमा प्रार्थना की। महात्मा जी ने कहा, द्वापर के अंत में संध्यांश काल में भगवान कृष्ण का अवतार होगा। आप नंद के भवन में गोकुल में वृक्ष बन जाना, भगवान आपका उद्धार कर देंगे। सो प्रभु आज वो दिन आ गया, आज आपने हमारा कल्याण कर दिया। भगवान ने कहा, आप जल्दी से लौट जाइए अपने धाम के लिए, अपने पिता कुबेर के पास में। ये चले गए। इधर बाबा नंद को पता चला कि आंगन में खड़े हुए 2 वृक्ष गिर गए हैं और उनका लाडला उन वृक्षों के बीच में है। आए, आकर के लाला को रस्सी से जो बंधा हुआ था उन रस्सियों को खोल दिया। आज कृष्ण को गोद में उठा करके बाबा सोच रहे हैं कि मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है
कि जब से हमारे लाडले ने जन्म लिया है तब से कोई ना कोई संकट इसके जीवन में आता ही चला जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई वास्तु दोष यहाँ पर हो? कई बार घर मकान में वास्तु दोष भी तो लग जाता है साहब, इसलिए बदल देना चाहिए। और भी न जाने किस किस तरह की आशंकाएं मन में हुई,